कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बट जो बिना जीते या बिना कोशिश किए ही जो हार जाता है ना, तो उसको तो लूज़र ही कहा जाता है। तो वही कुछ मेरी सिचुएशन है। हर 2 दिन में, हर एक वीक में जो है मैं बीमार होते जाती हूँ, फिर से जो एक नई एनर्जी के साथ मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज वही है, सैटरडे है। फ्राइडे को मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी पूरे दिन के लिए। शाम को 6-7 बजे कुछ घर में आई मैं। उसके बाद में रेस्ट किया उस दिन, और नेक्स्ट डे से फिर से लग गए हैं हम काम पे। होम मेकर है, हाउसवाइफ है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस वही सुबह सुबह पीकू का टिफ़िन बन रहा है। हल्का सा आधा घंटा तो मैं लेट ही उठी हूँ रोज़ के मेरे रूटीन से। पीकू के लिए सिंपल भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, सिंपल रोटियाँ बनाई हैं, और उसको जो है ना स्नैक बॉक्स पे जो है ना मैं आज ग्रेप्स दूंगी, क्योंकि मेरे पास आज स्नैक्स में कुछ भी नहीं है। 3-4 दिनों से तबीयत जो है ना मेरी ख़राब चल रही थी। फीवर था तो मैं घर में पैरासीटामोल मेडिसिन कुछ ना कुछ लेते जा रही थी, काम करते जा रही थी। साथ ही में मेरा जो बिज़नेस चल रहा है उसके पीछे भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो इस चक्कर में क्या हो गया ना, बुखार जो है ज़्यादा देर तक बॉडी में रहने की वजह से वीकनेस भी हो गया, और थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी के लिए हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर ने देखते साथ ही कहा कि इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है, और पता नहीं 3-4 बीमारियां जो है डॉक्टर ने पीछे चिपका दी। और बस हॉस्पिटल में एडमिट रही, दिन भर रेस्ट किया, फिर सोचा कि चलो वापस अपने काम पे लगा जाए। तो आज का दिन जो है ना सैटरडे है, पीकू को हाफ डे में छुट्टी होती है। तो ग्रेप्स ही दिए मैंने आज उसको, और चुन के इसीलिए दिए, उसको एक भी ब्लैक डॉट जो है ना पसंद नहीं है किसी भी फ्रूट पे, तो इस वजह से उसको चुन के उसके बाद में जो है मैं आके जो हूँ ना इसकी बनाने बैठ गई थी चोटी। अभी पीकू तो जो है ना इतना ये कर लेती है कि अपने हाथ से ड्रेस वेस पहन लेती है, और बस उसकी चोटियाँ बनाने में उसका हेल्प करना पड़ता है। और अगर कुछ आई कार्ड या कुछ एक आध चीज़ रह जाती है तो बस वही देखना पड़ता है। बैग भी वही अभी पैक कर ले रही है, और पिछले साल जब 1 महीने के लिए स्कूल खुली थी ना, तब मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था। बट अभी ये खुद से कर ले रही, तो उतना मुझे हेल्प मिल जाता है। और जो है ना अभी मैं उसकी चोटियाँ वगैरह बना के दे दूँगी, और उसके बाद में जो है ना फिर पीकू को उसके पापा छोड़ देंगे। वो उठ गए हैं, वरना मैं ही चली जाती छोड़ने के लिए। बट विवेक को एकदम अचानक से उनकी नींद खुली, और उन्होंने कहा कि अरे तुमने मुझे हेल्प के लिए उठाया भी नहीं, मैं टिफ़िन बनाने में हेल्प करता। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने बना दिया है, अभी बस छोड़ना रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम घर में रुक जाओ, मैं छोड़ के आता हूँ। तो बस पीकू जाते वक्त कहने लगी मेरी पेंसिल बहुत छोटी हो गई, मम्मा नई नई पेंसिल निकाल के दो। तो बस मैं उनको उसको नई पेंसिल दे रही थी, तो देखा कंपास में 4-5 इरेज़र रखे हुए पड़े थे। तो वो मैंने निकाल दिया, और हस्बैंड मुझे डांट रहे थे, तो उसके लिए मैंने उनको थोड़ा सा ना मस्ती मजाक चल रहा था, और डांट रहे थे। वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जब उठे हैं तब से उन्होंने मुझे ये डेट्स निकाल के दिए थे, और ग्लास भर दूध, कि मेरे आधे तक फिनिश होना चाहिए, वरना मैं अपने तरीके से पिला दूँगा। और हस्बैंड्स का तरीका तो पता ही होगा। तो इसीलिए जो है ना पहले मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठ गई हूँ, और जो है ना उसी के साथ में जो है मैं निकाल रही हूँ अपना ये वाला। तो कल जो है ना जब मुझे सलाइन बॉटल जो चढ़ी थी ना ग्लूकोज की, तो उसकी जब ड्रिप निकाली थी तो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना मुझे ये टेप लगा के दिया था, और कहा था कि इसको रात में निकाल लेना। तो रात में जो है ना मैं खाना पीना खा के कब सो गई, मुझे पता ही नहीं था। तो मैं जो हूँ ना निकालना ही भूल गई थी। तो अभी मुझे याद आया, तो मैं सोचा कि चलो निकाल लेते हैं। और दूध वगैरह फिनिश करने के बाद में मैं जो हूँ ना अपना ये करने लग गई हूँ काम। तो मैं कल एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो बच्चों ने सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक दी है, तो वही उठा रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से जो ना मैंने कहा था कि मैं बताऊँगी कि मैं कौन सा एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो वो ये है, ये जो बैग्स आती है ना कॉटन बैग्स, ये मैं सीती हूँ, कॉटन के कपड़े की ये बैग्स होती है। तो ये मैं सिलती हूँ, मुझे मशीन का काम आता है। तो मुझे रिसेंटली पता चला था कि कहीं पर ये मिलती है सिलने के लिए, तो वहीं से ला के जो है ना मैं इनको सिल रही हूँ। घर में जो है ना दिन भर में बैठे बैठे मैं ये काम अपना करते रहती हूँ। तो वही यहाँ वहाँ सब कुछ इसका जो है ना रॉ मटेरियल जो है वो फैला हुआ था, तो उसी को समेट के मैं एक जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि आज से मुझे फिर से ये वाला काम जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ जो है ना पेंडिंग है, और मुझे इसकी डिलीवरी भी देनी है। इसके बाद में मैं आ गई थी अपने वाटर प्लांट्स में जो है ना वाटर डालने के लिए, क्योंकि कल जो है ना किसी ने पानी ही नहीं डाला इसमें, तो बहुत सूखे सूखे मुरझाए टाइप लग रहे थे मुझे। तो मैं सबसे पहले पानी डालने आ गई हूँ, और देखिए मेरे प्लांट्स में जो है ना छोटे छोटे से बहुत सारे फ्लावर्स लग गए हैं। कुछ फ्लावर्स अभी प्रॉपर उगने के, ये देखो इसमें येलो वाला फ्लावर जो है ना अभी भी कली है, अभी प्रॉपर उगने का है। और इसमें भी जो है ना पिंक वाला फ्लावर उगने वाला है, देखो कली है। तो अभी बहुत सुबह का टाइम है, तो अभी से जो है ना नहीं खुलते हैं ये। यहाँ पे भी मेरे कुछ बहुत से प्लांट रखे हैं जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से फ्लावर आए हैं। ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा है जिसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो मे भी जल्दी ही जो है ना शिमला मिर्च टप्पू हाई फाई हाई फाई।
ये खा 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 दो बिस्किट खा। टप्पू को जो है ना मैंने नाश्ता दे दिया था और फिर मैं आ गई थी नाश्ता हम लोगों के लिए बनाने के लिए। टप्पू सुबह नाश्ते में जो है दूध बिस्किट ही खाता है, उसके बाद में वो कुछ और खाता है। तो ये जो है ना ये अक्खी तुअर है, तो ये मैंने रात में भिगो के रखी थी। अभी इसको बॉईल करूँगी और इसको फ्राई करूँगी। और ये वाला जो नाश्ता होता है ना, जैसे हम लोग चना फ्राई करते हैं उस टाइप से इसको करते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मैंने ये बनाया है। उसके बाद में जो है ना मुझे खाना भी बनाना है, तो इसके लिए मैं इसी सब्ज़ी में क्या करूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी कर दूँगी और बस वो रेडी हो जाएगा मेरा जो है ना खाना भी। तो एक्चुअली जो है ना मैं मेरा सेकंड बिज़नेस आप सबको बताती हूँ। फर्स्ट बिज़नेस तो मैंने बता दिया है, सेकंड बिज़नेस बताती हूँ मैंने जो है ना मेस जो होता है ना वो स्टार्ट किया है। टिफ़िन जो है ना मैं वो देती हूँ। तो एक ही फ़िलहाल तो एक ही टिफ़िन चल रहा है तो उनके लिए, तो उनका खाना सुबह में 9 साढ़े 9 बजे मुझे पहला टिफ़िन जो है ना वो देना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई ताकि चावल भी खाए जा सके, और थोड़ा सा सलाद दिया है और उसके साथ में रोटी है। तो ये मैंने टिफ़िन पैक किया है। क्या हो गया ना, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, बच्चों की स्कूल पढ़ाई मतलब खर्चे जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। तो सोचा कि थोड़ा सा घर से ही कुछ ना कुछ किया जाए, इस वजह से मैंने टिफ़िन और बैग सिलना दोनों स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद में जो है ना हम लोगों के लिए भी मैंने लंच बना लिया था। तो लंच में सिर्फ रोटियां बनाई थी, रात की पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने उसी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और अभी तो नाश्ते में हम लोग वो अक्खा जो तुअर का मैंने फ्राई बनाया है वही खाएंगे हम लोग, वो हमारा चल जाएगा। और पीको ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है, उसका टिफ़िन हो गया था। तो उसके बाद में हस्बैंड भी जो है ना आफ्टरनून के शिफ्ट में जाएंगे, तो फिर एक बार खाना बनेगा ही, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए किचन से फ्री हो रही हूँ मैं, तो यहाँ पे दूध गर्म कर लेती हूँ। इस टाइम तक दूध आ जाता है मेरे यहाँ, तो मैंने दूध भी लाके जो है ना गर्म करने रख दिया है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग के लिए। टप्पू और हस्बैंड जो है ना वो लोग गए थे थोड़ा सा बाहर, तो मैं अपने घर की क्लीनिंग करने लग गई हूँ। जैसे कि वही रोज़ का डस्टिंग, ये वो सारी चीज़ें जगह पे रखना, झाड़ू पोछा करना, ये सारी चीज़ों में जो है ना 2 ढाई 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हमारा घर जो है ना वो रोड से अटैच है ना, तो बहुत घर में डस्ट होता है, तो रोज़ डस्टिंग करना होता है इस वजह से। और अभी लास्ट में मैं आ गई हूँ किचन में जो है ना बर्तन साफ़ करने के लिए। जब इतना सब कुछ खाना बनता है ना तो बर्तन भी उतने ही ज़्यादा निकलते हैं, तो टाइम टू टाइम बर्तन घसना होता है। मॉर्निंग में एक बार घस लेती हूँ मैं, नाश्ता वाश्ता बनता है तब, उसके बाद में खाना पूरा बनने के बाद में सबका खा के होने के बाद में एक बार घसती हूँ, और दोपहर में जब फिर से खाना बनेगा ना तब भी एक बार मैं फिर से घसूँगी। तो ऐसे मेरे बर्तनों का सिलसिला चलते रहता है। और सारे काम होने के बाद में जो है ना मैं नहा धो के आ गई थी थोड़ी देर। तो उसके बाद में जो है ना भगवान के पास पूजा कर रही हूँ मैं, दिया जो ऑलरेडी जल रहा है, बस थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह लगा लूँगी मैं। और इसके बाद में जो है ना ये 2:30 बजे की क्लिप है। आज शाम का टिफ़िन जो है ना वो भैया को थोड़ा जल्दी चाहिए था, तो मैंने अभी ही उनको दोपहर में ही टिफ़िन दे रही हूँ। तो ये मैंने चौलाई की भाजी बनाई थी सूखे में, और दाल चावल रोटी, तो ये उन भैया का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। साथ ही में हस्बैंड के भी जो है ना आज आफ्टरनून की शिफ्ट है, तो उनका भी टिफ़िन मैंने साथ ही में पैक कर दिया था, तो दोनों टिफ़िन अभी बना लिए थे। और मैंने भी लंच कर लिया हस्बैंड के साथ में। उसके बाद में मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपनी मेडिसिन खाने के लिए। तो डॉक्टर ने जो है ना 1 वीक के लिए मुझे मेडिसिन लिख के दी है, और मुझे 1 वीक तक वो खानी है, तो बस वही खा रही हूँ। उसके बाद में मैं जो हूँ ना, जैसे ही मेरे सारे काम से फ्री हो जाती हूँ ना, तो आफ्टरनून में जो है ना मैं 1-2 घंटे के लिए मशीन पे बैठ जाती हूँ। जितना भी कुछ होता है ना मेरा सिलने का, मैं वो सिलते बैठ जाती हूँ इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे खेल रहे होते हैं, खा पी चुके होते हैं, तो खेल रहे होते हैं, कोई सो जाता है, पीकू अपना होमवर्क करने बैठ जाती है, मतलब जो उसको मुझे बिना पूछ के करना होता है वो वाला वो होमवर्क करती है। टप्पू भी खेलता है थोड़ी देर तक, और फिर उसको दूध वूध अगर दे दूँ तो फिर वो सो जाता है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा होता है ना कि मैं फ्रीली बैठ के सिल सकती हूँ। और आज वैसे भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मुझे आज डबल टिफ़िन बनाना था, इस वजह से तो ज़्यादा नहीं सिल पाई। जितना भी सिला था बस उसको अरेंज करके अभी एक जगह पे रख दूँ, क्योंकि ऐसे ही अगर छोड़ दें ना तो बच्चे फिर सब टहलका मचा देते हैं, सब इधर उधर फेंक देते हैं। तो इनके थ्रेड जो है ना वो कट करना है मुझे, और इनको अच्छे से एक जगह पे अरेंज करके रखना है, तो वही मैं रख दूँगी। और उसके बाद में मैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ूँगी। तो मेरा नेक्स्ट काम वही होता है कि यूट्यूब का जो है ना वीडियो वगैरह एडिट करना, जो मुझसे रोज़ तो नहीं हो पाता है, बट जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं उस दिन कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो एडिट करूँ, अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। तो वही मैं बस यहाँ पे बैठ गई हूँ, वीडियो जो है ना थोड़ा बहुत मेरा एडिट करना बाकी था वो वाला,
और यहाँ पे मैं अकेली बड़बड़ाती हुई दिख रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में, एडिट होके रखा हुआ था वीडियो, वॉइस ओवर बाकी था। तो अभी बस यहाँ पे बैठे बैठे जो है ना मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इसके बाद में जो है ना मैं लग जाऊँगी मेरे शाम के काम के लिए, क्योंकि ये सब कुछ करते करते जो है ना 5 साढ़े 5 जो है वो बच ही जाते हैं। तो 5 साढ़े 5 बजे से मुझे मेरे शाम के काम जो है ना वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इवनिंग के काम फिर से स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे ने जितना भी कुछ घर में जो है ना फैलाया होता है वो सब कुछ समेटना पड़ता है। और समेटने के बाद में जो है ना सब कुछ उठा उठा के जो है ना घर में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। शाम के टाइम में जो है ना एक बार घर में झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत घर फैल जाता है। उसके बाद में सूखे हुए सारे कपड़े मैंने निकाल के लाए हैं, फोल्ड कर दिया। अब इनको इनकी जगह पे रखूँगी, अलमीरा में जो है ना मैं सेट कर दूँगी सारे कपड़े। क्योंकि एक बार अगर कपड़े निकाल के लाओ और फोल्ड ना करो तो फिर वो 2-2 3-3 दिन तक वैसे ही जो है ना उनका ढेर जमते रहता है। इसलिए मैं अभी आजकल मैंने जो है ना अपना रूटीन बनाया है कि तुरंत फोल्ड करके तुरंत मैं जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना टप्पू मेरे साथ साथ खेल रहा है। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए वो बीच बीच में मुझे परेशान करते जा रहा है, कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है। और अभी जो है ना लास्ट में मैं आ गई हूँ बच्चों के टॉयज़ जो है ना वो उठाने। दिन भर बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ फेंक के रख देते हैं। तो अभी मैं दोनों से कह रही हूँ कि मुझे हेल्प करो, दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने सारे टॉयज़ वगैरह उठा के रखे हैं और फिर मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। तो एक्चुअली हमारे घर में जोत जल रही है, तो दिया जो है ना वो कंटिन्यू जलता ही रहता है, बस जो है ना अगरबत्ती जलानी पड़ती है। तो बस मैं अगरबत्ती वगैरह जला दूँगी और उसके बाद में हम लोग बना लेंगे डिनर। हस्बैंड गए हैं ड्यूटी में, तो अभी रात में जो है ना हस्बैंड थोड़ा सा लेट ही आएंगे। तो बस हम तीनों के लिए बनाना है डिनर। और आज वैसे भी वीकेंड था तो पीकू कहती कि मम्मा कुछ तो भी मतलब चावल सब्जी नहीं खाना है, कुछ और खाना है। तो घर में नूडल्स रखे हुए थे, तो फिर मैंने जो है ना नूडल्स बनाने का सोचा है। वैसे तो पहले हम लोगों का मोमोज डिसाइड हुआ था, बट घर पे मैदा नहीं था नूडल्स से। तो फिर मैंने पीकू से पूछा कि ये नूडल्स बना लूँ, तो पीकू ने कहा कि हाँ ठीक है मम्मा नूडल्स बना लो। तो एकदम सिंपल तरीके से बनाया मैंने, घर में सॉस वॉस सब कुछ ख़त्म था, एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले नूडल्स जो है ना इस तरीके जो चाउमीन वाले जो नूडल्स आते हैं ना, इनको जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल होने के बाद में जो है ना इनको सेपरेट करके पानी से रख दिया था। उसके बाद में ऑयल लिया, ऑयल में ज़ीरा डाला और लहसुन और अदरक जो है ना कूट के मैंने थोड़ा सा डाला। उसके बाद में ये मेरे पास वेजेस रखी हुई थी, एक शिमला मिर्च थी और ये जो है ना पत्ता गोभी, ये मैंने सब्जी के लिए चॉप की थी, तो उसमें से थोड़ी सी बची हुई मेरे पास रखी हुई थी। उनको डाल के मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और इसके बाद में उसके ऊपर उबले हुए नूडल्स डाले। और सॉस देखिए मेरे एकदम एंडिंग लेवल पे पूरे ख़त्म हो चुका है, मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरे घर के सॉस ख़त्म है। तो बट जितना भी था थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, मैंने दोनों टोमेटो सॉस और सोया सॉस डाला, थोड़ा सा नमक डाला ऊपर से और बस मिक्स कर दिया है। और धनिया वगैरह नहीं डाला है क्योंकि पीकू को पसंद नहीं आता है, इस वजह से। तो हम लोग नूडल्स वगैरह खा के जो है ना फ्री हो चुके हैं। हाँ ठीक, बाद में लेना, बाद में, अभी जाके खेलो, जाओ ट्रेन बनाओ। तो हम लोग जो है नूडल्स खा के जो है ना एकदम अभी बैठ गए हैं। और ये जो है ना मेरे मशीन का रहा है, मशीन पे आज मैंने कैमरा लगाया है। और देखने में जो है ना सॉस वगैरह कम तो जैसे लग रहे थे कि बहुत फीके फीके टाइप के जो लग रहे थे, बट खाने में इतने ज़्यादा चटपटे बने थे क्योंकि मैंने पहले मिर्च वगैरह कूट के डाली थी, तो थोड़े से चटपटे हो गए। बच्चों के हिसाब से हल्के से तीखे हो गए, मैंने कम मिर्च रखने की कोशिश की। बट और मैं बैठ गई हूँ आप लोग को थोड़ा छोटी मोटी शॉपिंग दिखाने के लिए। व्लॉग है और शॉपिंग नहीं दिखाया ऐसा तो होगा नहीं। तो बच्चों के स्कूल अभी नेक्स्ट सीजन से चालू हो गए, तो टप्पू का भी चालू होने वाला है, तो दोनों बच्चे जाएंगे स्कूल में। तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, धीरे धीरे करके खरीदेंगे अभी, तो वही चल रही है। तो आज थोड़ी सी धूप के लिए जो है ना चाहिए थी चीज़ें, जैसे पीकू के लिए थोड़े से सनग्लासेस लिए, दोनों बच्चों के लिए जो है ना मैंने 2 कैप जो है ना खरीद के आई हूँ। स्कार्फ ये लोग बांधते नहीं हैं, तो इन दोनों के लिए 2 जो है ना कैप खरीद के लाया है। मेरे लिए एक स्कार्फ खरीद के लाया है, मेरा स्कार्फ ख़राब हो गया था। और साथ ही में बच्चों के लिए 2 जो है ना पेंसिल वाले बॉक्स जो होते हैं ना कंपॉक्स, ये लाए हैं मैंने। और इसमें से पता नहीं जिनको जो पसंद आएगा वो लेंगे। विवेक को 2 अच्छी लगी, हम लोगों ने 2 उठा लिए। और वैसे भी ये टप्पू को देने वाले, क्योंकि टप्पू को भी फिलहाल समझ नहीं है, तो ये सिंपल सा। और ये पीकू के लिए थोड़ा सा जो है ना क्लासी में लाए हैं हम लोगों ने। उसके बाद में बच्चों की बॉटल जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है, मुझे अच्छी लगी ऑनलाइन तो। और टिफ़िन हम लोग, विवेक ने कहा है ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले एक बार हम लोग शॉप में जाके देख के आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मैंने टिफ़िन बैग्स लाई है बच्चों के लिए, ये वाली। और काफ़ी ये स्पेशियस है क्योंकि पीकू का लंच बॉक्स, स्नैक्स बॉक्स और बॉटल जाएगा। और गर्मी के टाइम पे मैं उसको जूस की एक छोटी बॉटल देती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगा ये ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा। और उसी से जस्ट एक छोटा साइज़ मैंने टप्पू के लिए भी ली है। मुझे ब्लू कलर नहीं मिला, तो ये वाला, तो इस टाइप के, तो पीकू के स्कूल में इस टाइप के ही
जो बैग्स है ना वो ज़्यादा लेके आते हैं बच्चे। बट अभी तक पीकू के पास में जो है ना प्लास्टिक वाला बैग था, जो बास्केट आती है वो थी। बट अब टप्पू को मैं यही देने वाली हूँ दोनों बच्चों को। तो धीरे धीरे करके शॉपिंग चल रही है। अभी पीकू का बस 1 महीना स्कूल है, उसके बाद में बंद हो जाएगी। उसके बाद में बुक्स, ड्रेस और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए जो है ना फिर बहुत टाइम पे उलझन हो जाती है। इस वजह से अभी थोड़ी थोड़ी करके जो है ना शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और मेरे हालत की तरफ मत जाइएगा, मेरे बालों में जो है ना बहुत ऑयल वगैरह लगा हुआ है। आज सैटरडे था, आज वॉश नहीं कर सकती थी और कल ही हॉस्पिटल से आई और आज काम में लग गई, तो खुद की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला है। तो कल मैं ज़रूर हेयर वॉश करूँगी। बच्चों को जो है ना मैंने सुला दिया था और उसके बाद में जो भी किचन की क्लीनिंग वगैरह बच गई थी मैं वही कर रही थी। मैंने पूरे बर्तन और सब कुछ जो भी घसना था सब घस के मैंने सुखा दिया है। और जो है ना किचन वगैरह काउंटर थोड़ा सा क्लीन कर दिया है मैंने। और उसके बाद में जो है ना मुझे याद आया कि मेरी बॉटल जो है ना वो कुरियर आ गया था, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके की ये स्टील की बॉटल्स मैंने मंगवाई है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मुझे मिली है और काफ़ी टिकाऊ की मतलब अच्छी है, मतलब बहुत दिन तक चलने वाली है। तो बस वही दिखा रही हूँ, स्टील की बॉटल है एंड बहुत ही मतलब अच्छे रेट में मुझे मिली है। ऑनलाइन मैंने मीशो से ऑर्डर की हुई थी। तो बस इसके बाद में जो है ना मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। 11 बजते आ गए हैं। मैंने जो है ना इस साल से मेरा एजुकेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पे पॉज लग गया था उसके आगे से मैंने प्ले वाली बटन अभी दबा दी है। तो अभी मेरा पढ़ाई वाला टाइम चालू हो गया है। दिन भर क्या होता है ना, अगर आप बुक लेके बैठो ना, टप्पू को समझ नहीं है, टप्पू लेके बुक फाड़ने लग जाता है और पीको को कुछ पूछना होता है। ऐसे करके बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता नहीं कि कोई कुछ पूछने के लिए कुछ करने के लिए नहीं होता है। तो इस टाइम में मैं 1-1.5 घंटे के लिए बैठ के जो है ना पढ़ाई करती हूँ। और जो भी कुछ मेरा होता है ना कन्फ्यूजन वो अपना देख लेती हूँ मैं सब कुछ ऑनलाइन वगैरह मोबाइल से। तो इस तरीके से था मेरा व्लॉग, इस तरीके से मेरा पूरा दिन होता है। आप लोगों का किस तरीके से होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।